इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की। जब हम किसी ऐसे डीलर से परचेज करें जिस पे जीएसटी नंबर नहीं है, ऐसे केस में वह अनरजिस्टर्ड डीलर कहलाता है और अनरजिस्टर्ड डीलर किसी भी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकता हमसे। तो इस कारण हमें किसी तरह का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता उससे परचेज की हुई आइटम्स का। हालांकि हम इस एग्जांपल में नील रेट और एग्जम्प्टेड आइटम्स को परचेज करने वाले हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से। तो इसके लिए हमें जो अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं, एक हमने परचेज इंट्रास्टेट अकाउंट बना लिया है क्योंकि हमारा जो ये यूआरडी अर्थात अनरजिस्टर्ड डीलर है ये हरियाणा से है, यूनिटेक कंप्यूटर्स के नाम से। और जो एक आइटम हमने क्रिएट की है, आइटम नील रेट या एग्जम्प्टेड कुछ भी आप जिसकी एंट्री आप करना चाहते हैं वो आइटम अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पे आ जाएं आप और यहाँ से लेजर्स पे अल्टर, क्योंकि जो डीलर है वह अनरजिस्टर्ड डीलर है तो उसका अकाउंट हमने अलग से क्रिएट कर लिया है। यूनिटेक कंप्यूटर्स यूआरडी एंटर कर देता हूँ। यह हमारा सन्धी कैरेक्टर है और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो टेक्स्ट डिटेल है उसको मैं यस करके पहले ओपन कर लेता हूँ। इसे हमें अनरजिस्टर्ड डिफाइन करना है क्योंकि इस पर्टिकुलर डीलर के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो इस कारण मैं इसे अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ और इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ। फाइनली इंट्रास्टेट हमने परचेज अकाउंट एक पहले से क्रिएट किया हुआ है, परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत एप्लीकेबल है, यस कर दें आप इसे। यहाँ पे किसी तरह का कोई टेक्स्ट रेट डिफाइन नहीं किया गया है। गुड्स जो टाइप ऑफ सप्लाई है वह गुड्स है और इसे मैं सेव कर देता हूँ। एस्केप करके बाहर आ जाए और यहाँ से इन्वेंटरी इन्फो पे आ जाएं, स्टॉक आइटम्स पे अल्टर पे। यहाँ मैंने एक जो आइटम परचेज करनी है वह एक नील रेटेड आइटम है, तो आइटम नील रेटेड का मैंने अकाउंट पहले से यहाँ बना दिया है। तो यहाँ पे देखें तो प्राइमरी कैटेगरी के अंदर यहाँ जो आपका अल्ट्रा डिटेल पे जाए तो यस, किसी प्रकार का कोई टैक्स रेट नहीं है। हालांकि यहाँ यदि आप जाएं तो यस करें इसे आप। फाइनली ऑन वैल्यू पे टैक्सेबिलिटी नील रेटेड है क्योंकि आइटम जो है वो नील रेट टैक्स की है। फाइनली यस करते चले जाएं और इसे सेव कर लें। अब हम चलते हैं एंट्री पे। इसके लिए मैं यहाँ से डिस्प्ले पर आ जाता हूँ और डे बुक और यहाँ से ऑल्ट F2 के साथ अपनी सभी एंट्रीज जो 1 7 से 31 7 के बीच में है उनको ओपन कर लेता हूँ। यूनिटेक कंप्यूटर्स जो हमारा डीलर है वह एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, इससे हमने परचेज की है और जो आइटम परचेज की है वह नील रेट है अर्थात उस पर कोई टैक्स नहीं है। एंटर करता हूँ। इसमें मैं जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर वो डाल देता हूँ और यूनिटेक कंप्यूटर्स यूआरडी जो मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम रखा है वो डिफाइन कर देता हूँ। परचेज इंट्रास्टेट अकाउंट है क्योंकि हमारा ये डीलर जो हरियाणा से है तो इस कारण इंट्रास्टेट अकाउंट के अंतर्गत परचेज मानी जाएगी। आइटम नील रेटेड है तो आइटम रिलेटेड जो आपकी आइटम है उसे आप डिफाइन कर सकते हैं स्टॉक आइटम में क्रिएट करके। मैंने यहाँ नाम रख दिया है आइटम का आइटम रिलेटेड। 3 पीस है, 15,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 45,000 रुपये और फाइनली इसे मैं सेव कर देता हूँ। किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा क्योंकि आइटम ही यहाँ पे रिलेटेड है। वैसे भी यूआरडी अर्थात अनरजिस्टर्ड डीलर किसी तरह का टैक्स आपसे नहीं ले सकता जीएसटी के रूप में, तो वह इनवॉइस पे टैक्स नहीं दिखा सकता। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। फिर से यहाँ से डिस्प्ले पर आकर मैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि परचेज की गई है तो जीएसटीआर 2 में आएगी। आप देखेंगे कि इसकी कैटेगरी अलग से डिफाइन की गई है। जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं किसी नील रेटेड आइटम को तो नील रेटेड इनवॉइसेस में आप आ जाइए तो यूआरडी परचेज में इसको अलग से दिखाया गया है। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज जैसे पिछले सेशन में भी हमने देखा एग्जम्प्टेड गुड्स की, नील रेटेड की, नॉन जीएसटी की, तो यूआरडी परचेज की कैटेगरी भी अलग से बनाई गई है और मैं इसे एंटर करके यहाँ से देख सकता हूँ इस बिल को। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई आइटम ऐसी खरीदते हैं जो नील रेटेड या एग्जम्प्टेड है तो वो अलग से इस कैटेगरी में डिफाइन की जाएगी। अगले सेशन में हम कंपोजिशन डीलर की बात करने वाले हैं। वह डीलर जो कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करता है वह कंपोजिशन डीलर कहलाता है और उसे एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर भी मिलता है। हालांकि वह हमसे किसी तरह का टैक्स चार्ज नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसको अपनी जो सेल्स रहती है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। इन पूरी चीज़ों को हम जानेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।